तो फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, सभी आंगनवाड़ी कर्मचारियों का इस नए और बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को मालूम है कि महीने के पहले सप्ताह में ही जो भी बच्चे हैं, लाभार्थी है, जिनका जीएमडी करना होता है, उनका ग्रोथ मॉनिटरिंग आपको पोषण ट्रैकर ऐप में कर लेना होता है। कल 1 सितंबर 2025 का डेट था। कल के डेट में कई सेविकाओं ने अपने सेंटर पर जीएमडी जो है वो बच्चों का बहुत सारी संख्या में किया हुआ है, लेकिन उनमें से कुछ लोगों के व्हाट्सएप मैसेज और कमेंट आ रहे हैं कि अतुल जी, हमने जीएमडी किया तो कुछ बच्चे जो है सैम मैम कैटेगरी में चले गए हैं, यानी कि कुपोषित अति कुपोषित कैटेगरी में चले गए हैं। उम्र के अनुसार उनका वजन घट गया है, जितना वजन होना चाहिए वो नहीं है। तो इसको सुधार कैसे करेंगे, क्योंकि गलती से हमने जो है वहां पर जो है उनका वजन जो है एंटर कर दिया, उसको सुधार करना है। तो इसी के संबंध में इस वीडियो में आपको जानकारी देखने को मिलेगी। देखिए, सैम या मैम कैटेगरी में अगर आपके केंद्र में कोई बच्चा पोषण ट्रैकर में होता है तो डिपार्टमेंट को मालूम चल जाता है और उसके लिए एक जांच पड़ताल बैठाई जा सकती है। अगर गलती से डाटा एंट्री हुआ तो सुधार कैसे करना है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में आगे पोषण ट्रैकर ऐप खोल करके दिखाते हैं, ताकि आपको चीजों को सुधारना आसान हो पाए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आप सभी लोग इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि जो जीएमडी आप लोग महीने के इस सप्ताह में करेंगे, सभी बच्चों का जीएमडी कर लेना अनिवार्य होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जीएमडी में वज़न जो है, जो वेट जो है वो एंटर करते समय केजी में या पॉइंट में कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो बच्चा सैम या मैम कैटेगरी में चला जाता है, यानी कुपोषित या अति कुपोषित कैटेगरी में चला जाता है। उम्र के अनुसार वो चीज़ें नहीं मिलती है, तो वहाँ पर वो नोटिस हो जाता है डिपार्टमेंट को और उसके बाद जांच पड़ताल बैठ सकती है। यहाँ पर कल के डेट में 1 सितंबर के डेट में कुछ सेविकाओं ने जीएमडी किया है, लेकिन वहाँ पर ये दिक्कत आ रही है कि कुछ बच्चे जो हैं उनके लिस्ट में जो है वो अंडर वेट या सैम मैम कैटेगरी में चले गए हैं। तो बात ये हो रही है कि सुधार कैसे करेंगे। इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि अगर आपका साथ कोई बच्चा ऐसा चला गया है उसको सुधार कैसे करेंगे। नीचे आते हैं, यहाँ पर डैशबोर्ड को हम ओपन करेंगे। तो जैसे ही ओपन करेंगे उसके बाद नीचे यहाँ पर सबसे पहले आप लोग डेट देख लीजिए। आज 2 सितंबर 2025 का डेट मैं आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि सेविका का कोई भी होम विजिट पेंडिंग नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि सितंबर 2025 का कोई भी जीएमडी इनका पेंडिंग नहीं है, सारा जीएमडी इन्होंने कल कर दिया है। लेकिन यहाँ पर आएंगे तो करेंट मंथ में एक बच्चा जो है वो अंडर वेट चिल्ड्रेन में जा चुका है, जो पिछले महीने नहीं था। यानी कि पहले जब बच्चा जो था वो स्वस्थ था, उम्र के अनुसार वजन और हाइट था, तो अब जो है वो बच्चा कैसे आया, यानी कि उस बच्चे में सुधार नहीं हो करके उस बच्चे में जो है कुपोषण की दर आ गई है। तो इसको हम ओपन जैसे ही करेंगे, आपको दिखाने के लिए मैं ओपन कर रहा हूँ। तो करेंट मंथ में एक बच्चा जो है वो अंडरवेट कैटेगरी में आ गया है, जिसका नाम ऋषभ कुमार है। माता का नाम मनीषा कुमारी है। बच्चा मेल है और बच्चे का एज यहाँ पर लिखा आ रहा है। हाइट और वेट का जीएमडी जो है देख पा रहे हैं 1 सितंबर को किया गया है। बच्चे का हाइट इतना है, लेकिन वजन उनको क्रॉस चेक करने के लिए मेजर किया गया तो वजन इतना नहीं था, वजन कम एंटर हो गया है। तो इसको सुधार कैसे करेंगे? तो इसको सुधार के लिए जो है आपको बैक आना है। बैक आने के बाद एक बार और बैक आना है। तो देखिए, मेन स्क्रीन पर आने के बाद आपको जो है बेनिफिशरीज वाले लिस्ट को ओपन करना है। लिस्ट को ओपन करने के बाद आपको ये मालूम रहना चाहिए कि जिस बच्चे का जीएमडी गड़बड़ हुआ है उस बच्चे की उम्र क्या है, यानी कि कौन से कैटेगरी में आएगा, 6 महीने से 3 वर्ष या फिर 3 साल से 6 वर्ष। तो वो बच्चा जो है 3 वर्ष से 6 वर्ष कैटेगरी में है। तो इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम उस बच्चे का नाम सर्च करेंगे, जिसका जो है जीएमडी गड़बड़ हुआ था। उसका नाम ऋषभ कुमार था। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे तो देखिए ये बच्चा यही है, 5 वर्ष 8 महीना और जेंडर मेल है। इसको प्रोफाइल हम ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर बच्चे का जो भी एंटर करते समय या फिर जोड़ते समय जो मोबाइल नंबर था, जिसका आधार नंबर था, वो सारा डिटेल यहाँ पर दिखाएगा। मेल है, इतना एज है और माँ का नाम भी दिखाएगा। बाकी सारी चीज़ें मैंने हाइड कर दी हैं। अब इसके जीएमडी में सुधार करना है तो यहाँ पर ऊपर में जो 3 डॉट है आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेकेंड में ग्रोथ मॉनिटरिंग का ऑप्शन आता है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए, क्लिक करने के बाद ऊपर में यहाँ पर शो होगा कि इस बच्चे का प्रीवियस जीएमडी एक दिन पहले 1 सितंबर 2025 को हुआ है, जहाँ पर हाइट इतना एंटर किया गया, वेट इतना एंटर किया गया। लेकिन डैशबोर्ड में अलग लिस्ट में ये दिखा रहा है कि बच्चा जो है वो अंडर वेट है। अंडर वेट का मतलब जो है बच्चे का
जो वज़न जो है जितना होना चाहिए अभी के हिसाब से उतना नहीं है, तो इसको हम क्रॉस चेक अगर सेविका करती है तो मालूम चलता है कि बच्चे का वज़न गलत भरा गया। तो चलिए यहाँ पर आपके सामने हम सुधार करके दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जीएमडी में सुधार नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पर हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए हमने जो है सही वज़न यहाँ पर एंटर कर दिया है। प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये पूछेगा क्या कन्फर्म है। ध्यान दीजिएगा, एक बार ही आप महीने में जो है जीएमडी को सुधार सकते हैं अगर कोई बच्चे का कैटेगरी जो है सैम मैम में चला गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सही से एंटर करने के बाद जो है हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर लिखा आएगा हुर्रा, ये जो है जीएमडी इनका सही हो गया। कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है अब होम में जाकर डैशबोर्ड को हम ओपन करेंगे ताकि आपको दिखा पाए कि लिस्ट में बच्चा है या नहीं है। तो होम में आने के बाद डैशबोर्ड को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो है नीचे की तरफ आते हैं। आने के बाद यहाँ पर देखिए अभी जो बच्चा अंडरवेट कैटेगरी में दिखा रहा था, यहाँ पर कोई भी बच्चा अंडरवेट कैटेगरी में नहीं है और सभी बच्चे का जीएमडी भी कंप्लीट है। यानी कि जो गलती यहाँ पर सेविका के साथ सेविका ने जो है वज़न भरते समय केयर कर दी थी, वहाँ पर कोई भी बच्चा सैम कैटेगरी में नहीं है, अंडरवेट में नहीं है, जबकि कुछ मिनट पहले बच्चा अंडरवेट में था। तो इस प्रकार आप आसानी से जो है वो चीज़ों को सुधार सकते हैं। जो दिक्कत आपने जो है परेशानी की है या फिर जो एंट्री की है उसमें आसानी से सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा आएगा वेल डन, देयर आर नो अंडरवेट चिल्ड्रेन। तो ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद करूँगा कि इस पर आप ध्यान दीजिएगा। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।